हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में इसके 3 टॉपिक पढ़ लिए थे, आज हम उससे आगे से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमने पहले के टॉपिक पढ़े थे पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने पहला टॉपिक जो पढ़ा था वो क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में था। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीप था जिस पर सोवियत संघ ने अपना कब्जा जमा कर वहाँ पे अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी। जिसका पता जब अमेरिका को लगा तो अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़े आगे कर दी, जिससे क्या हुआ कि वो क्यूबा पे जितने भी सोवियत संघ के जहाज आए थे उन्हें रोका जा सके। जब पूरे विश्व को इसका पता लगा तो पूरा विश्व समझने लगा कि अब महाभीषण युद्ध होने वाला है। पर जो सोवियत संघ के नेता थे उन्होंने क्या किया कि उन मिसाइलों को हटा लिया जिससे युद्ध ज़्यादा न बढ़ जाए। इसी को हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक हमने शीत युद्ध का दौर पढ़ा था। तो शीत युद्ध क्या था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था 1945 में, तब शीत युद्ध का आरंभ हुआ था। शीत युद्ध के आरंभ के साथ ही 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ, जो परस्पर एक दूसरे का विरोध कर रहे थे बातों से तथा परमाणु हथियारों के निर्माण से और अखबारों के द्वारा एक दूसरे का विरोध करने में लगे हुए थे, जिसे हमने शीत युद्ध का नाम दिया था। शीत युद्ध का उदय भी 1945 से ही हुआ था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे हुआ? जब इन 2 गुटों के बीच में परस्पर विरोध उत्पन्न होने लगा तो इन्होंने अपना एक गुट बना लिया था। जो अमेरिका था उन्होंने पूंजीवादी गुट बनाया था और जो सोवियत संघ था उनने साम्यवादी गुट बनाया था। तो जो भी मतलब कि ये पूरी दुनिया थी 2 गुटों में बढ़ती जा रही थी, एक पूंजीवादी गुट में एक साम्यवादी गुट में। जिससे क्या हो रहा था, जो भी देश बसता था वो सोचता था एक दूसरे से लड़ने की बजाय हम किसी न किसी गुट में शामिल हो जाएं, जिससे हम एक दूसरे से प्रभावित ना हो सके, कि कोई दूसरा देश हम पे हमला ना कर सके। इसलिए हम किसी न किसी गुट में शामिल हो जाते हैं। उनके प्रभाव से बचने के लिए वो किसी न किसी गुट में शामिल हो गए थे। आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है पश्चिमी गठबंधन। तो जो पश्चिमी यूरोप था उसके अधिकांश देशों ने अमेरिका का साथ दिया, जिसने 2 ध्रुवीय विश्व में एक नई भूमिका निभाते हुए एक संगठन का रूप ले लिया। इस संगठन में 12 सदस्य देश शामिल थे, जिसका नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, अगर हम इंग्लिश में बोले तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की स्थापना हुई। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य सोवियत संघ का विरोध करना था। आई होप आपको इसके बारे में समझ आया होगा। ये जो 12 सदस्य थे ये 1949 में शामिल हुए थे। अब आपका जो काम है वो ये सर्च करना है कि जो वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य शामिल हैं। तो आइए अब इसे नोट से पढ़ते हैं। पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। इन गठबंधन में शामिल देश हैं ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम आदि। नाटो पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पूर्वी गठबंधन। पूर्वी गठबंधन का आरंभ पूर्वी यूरोप के अधिकांश जो देश थे तो वो क्या हुआ, सोवियत संघ में शामिल हो गए। सोवियत संघ में शामिल होते ही उन्होंने एक नए संगठन को जन्म दिया जिसका हम पूर्वी गठबंधन कहते हैं। पूर्वी गठबंधन को हम वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्य काम नाटो या अमेरिका के साथ देने वाले देशों का विरोध करना था, इसलिए इसका निर्माण किया गया था सोवियत संघ के द्वारा। अब नोट्स में इसके बारे में क्या बताया गया है? पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए। इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। इनमें शामिल देश हैं पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि। वार्सा संधि सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी और इसका मुख्य काम नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था।
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे को दो भागों में बांटा गया है, एक तो हथियारों की होड़, दूसरा हथियारों पर नियंत्रण। तो जो पहला टॉपिक है हथियारों की होड़, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। हथियारों की होड़ में क्या था कि 1945 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तब दो महाशक्तियां उभर कर आई थी, जो सोवियत संघ और अमेरिका के रूप में। तो इन दोनों ने क्या किया, हथियारों का, अस्त्र शस्त्र का आवंटन लगाना चालू कर दिया, जिससे क्या हुआ, बहुत भारी मात्रा में ये हथियार बनाने लगे। तथा इन दोनों ने ही अपनी अपनी एक गठबंधन बनाया, जिसमें हमने पढ़ा था कि 1949 में तो नाटो की स्थापना की, और 1955 में इन्होंने क्या, वार्सा संधि की, वार्सा पैक्ट की स्थापना की थी। ऐसा इन्होंने इसलिए किया था ताकि इनको छोटे छोटे देशों से आर्थिक सहायता मिलती रहे और वो अपने अस्त्र शस्त्र निर्माण को ऐसे ही बरकरार रख सकें और अधिक से अधिक अस्त्र शस्त्र बना सकें एक दूसरे का विरोध करने के लिए। तो इसी को हम हथियारों की होड़ के नाम से जानते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया तो जल्दी से अपने दोस्तों के संग शेयर कर दीजिए। अब हम इसको नोट से पढ़ते हैं। हथियारों की होड़। सन 1945 के बाद विश्व में शीत युद्ध की शुरुआत हुई। इसके बाद दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अस्त्र शस्त्र का अंबर लगाती चली गईं। पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों ने अमेरिका का साथ दिया और अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत संघ में शामिल हुआ और 1955 में वार्सा संधि की स्थापना की। इसलिए एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों ने भरपूर हथियारों को जमा किया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यह हम कह सकते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो है हथियारों पर नियंत्रण। अब हथियारों पर नियंत्रण की सोच कैसे विकसित हुई, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यह सोच उत्पन्न हुई कि जो हथियार हैं वो काफ़ी विनाश कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्र के बस में की बात नहीं है कि जो परमाणु हथियार है उसके विनाश को झेलना, वो बहुत भारी विनाश करते थे। इसका जो परमाणु हथियारों का जो विनाश है, हमने उस जापान में भी देखा था, जब हिरोशिमा नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए थे, वहाँ पर भीषण तबाही मच गई थी। इसके कारण यह सोच उत्पन्न होने लगी कि हमें हथियारों का नियंत्रण करना चाहिए। जब अमेरिका और सोवियत संघ और भी विश्व के कई देशों को यह लगने लगा कि अब हथियारों का नियंत्रण करना पड़ेगा, तो इसके लिए ना कुछ सम्मेलन भी किए गए, जिसमें शामिल है LTPT, NTBT और सॉल्ट नाम का सम्मेलन किया गया था, एक स्टार नाम का सम्मेलन किया गया था। इनके द्वारा ही कि हथियारों का नियंत्रण हो सके, इसलिए इनको स्टार्ट किया गया था कि इसको पूरे विश्व में ये सोच उत्पन्न कर सके कि हथियारों पर कैसे रोक लगाई जाए, कैसे उनका नियंत्रण किया जाए, कैसे हथियारों के जो निर्माण हो रहा है वो रोका जाए, कौन से देश उसका निर्माण करें। जैसे जो विकसित देश थे उन्होंने तो अपना पूरा हथियारों का निर्माण कर लिया था, पर जो विकासशील देश थे वो भी अपनी सुरक्षा चाहते थे, इसलिए के लिए वो क्या था, परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहे थे। इसलिए उनको भी रोका जाए या सीमित कर दिया जाए, इतने हथियारों से ऊपर अब कोई भी परमाणु हथियारों को नहीं बनाएगा। तो इस प्रकार के कुछ सम्मेलन किए गए थे। अगर आपने अभी हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सभी टॉपिक को एक बार दोबारा से नोट से पढ़ लें। विश्व युद्ध के अंत के बाद यह सोच विकसित हुई कि परमाणु बम से होने वाले विनाश की मार देना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं। इसलिए दोनों महाशक्तियों में तनाव होने के बावजूद भी शीत युद्ध विश्व युद्ध का रूप नहीं ले सका। अंत दोनों गुटों ने हथियारों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने हथियारों को सीमित और समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग किया। इसके परिणाम स्वरूप कुछ महत्वपूर्ण संधियां की। सीमित परमाणु परीक्षण संधि, परमाणु अप्रसार संधि, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता प्रथम, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता द्वितीय, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि प्रथम। इस वीडियो को अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।